राजस्थान में सरकार बदलने के बाद नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। 5 दिन बाद नए मुख्य सचिव मोर्चा संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का एक्सटेंशन 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उनकी जगह नए मुख्य सचिव की तलाश जोरों पर है। मुख्य सचिव की रेस में कई IAS अधिकारियों के नाम चर्चाओं में सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। तो 5 दिन बाद प्रदेश को मिलेगा नया मुख्य सचिव। बताया जा रहा है कि जो अभी मुख्य सचिव है उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को, एक्सटेंशन जो था वो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। तो इसके लिए समय बेहद कम बचा हुआ है क्योंकि आज जो है वो 27 तारीख हो चुकी है। अब ऐसे में जोरों पर तैयारी की जा रही है कि नए मुख्य सचिव का चयन किया जाए जल्दी से। राजस्थान का सबसे बड़ा SMS हॉस्पिटल हजारों रोगियों का प्रतिदिन इलाज करता है, लेकिन यह अस्पताल अब खुद भी बीमार सा लगने लगा है। समय के साथ एकदम ताल मिलाने के लिए SMS हॉस्पिटल को मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कागजी कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पर यह कम नजर आता है। CM के दौरे के बाद हॉस्पिटल का क्या हाल है, रिपोर्ट में देखिए। CM भजन लाल का औचक निरीक्षण। हॉस्पिटल स्टाफ से सवाल पर सवाल। काम नहीं चल रहा है, काम चलता तो अपने आप। क्या खुद बीमार होने लगा है अस्पताल? CM के एक्शन से हरकत में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। CM का औचक निरीक्षण और SMS अस्पताल की पोल खुल गई। CM के निरीक्षण के बाद ऐसा लगने लगा है कि अस्पताल खुद बीमार हो गया है। OPD सेक्शन में लगी लंबी कतारें और जगह जगह फैली गंदगी सबसे बड़े अस्पताल की हालत को बयां कर रही है। CM के निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ दौरा किया था और तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको परखा था। इस दौरान में यहाँ पर जो गंदगी है और अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर CM को नज़र आई थी। उसके बाद में इस परिसर को साफ़ सुथरा करने की कोशिशें की गई। यहाँ से जो कचरा है उसको हटाया गया, लेकिन उसके बाद में भी जो यहाँ पर पानी का जो रिसाव होता है इसकी वजह से लोगों को अभी भी राहगीरों को जो है परेशानी यहाँ पर जूझनी पड़ रही है। अगर बात करें अस्पताल की तो SMS हॉस्पिटल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। प्रतिदिन 10 से 12 हजार लोग OPD में इलाज कराने पहुंचते हैं। करीब 2500 पेशेंट की IPD है। पेशेंट लोड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप हॉस्पिटल में ना तो पेशेंट और अटेंडेंट के अनुसार सुविधाएं बढ़ रही है और ना ही अस्पताल में पेशेंट लोड को कम किया जा सकता है। यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो यही इसी फुटपाथ पर जो है वो आराम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोग के लिए जो है कोई अलग से खास तौर पर व्यवस्थाएं विश्राम गृह के तौर पर यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं मुनासिब नहीं है अभी, और साफ़ सफाई के ताल्लुक से और जो नज़म है यहाँ का वो भी ठीक नहीं है अभी। इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ डायरेक्शन भी दिए, उसके बाद में आपको लग रहा है कुछ व्यवस्थाएं सुधरी यहाँ पर? हाँ, कुछ है, थोड़ा बहुत सुधार है, जैसे साफ सफाई हुई है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के स्ट्रेचर और व्हील चेयर के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। आज भी अस्पताल परिसर में लोग अपने मरीजों को पीठ पर उठाकर ले जाने पर मजबूर दिखाई पड़ते हैं। साथ ही तीमानदारों के लिए अस्पताल में विश्राम गृह की व्यवस्था न के बराबर है। विश्राम गृह नहीं है क्या आप लोगों के लिए? नहीं है सर, यहाँ एक नहाने धोने की असुविधा है। अच्छा। हाँ, शौचालय में जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं 20 रुपए, और आज भी सफाई बहुत हुई है। लेकिन अभी जो केवल साफ सफाई के अलावा बाकी व्यवस्थाएं सुधरी की नहीं? अभी तो ऐसी कोई सुविधा सुधार नहीं हुआ है। किस तरह की जो सच्चाई है वो आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि जो पेशेंट है उन्हें यहाँ पर उनके अटेंडेंट्स कंधे पर उठा करके जा रहे हैं, क्योंकि व्हील चेयर जो है वो उन्हें नहीं मिली है और वो उपलब्ध नहीं होने के कारण में, ट्रॉली व्हील चेयर नहीं होने के कारण में जो है पेशेंट्स को इसी तरह से यहाँ जो है देखिए आप किस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है।
अस्पताल के एक छोर पर अत्याधुनिकीकरण करते हुए विशाल आईपीडी टावर तैयार किया जा रहा है, लेकिन धन्वंतरी ओपीडी से लेकर चरक भवन में पेशेंट की लंबी कतारें बखूबी देखी जा सकती है। एक पेशेंट पहले रजिस्ट्रेशन के काउंटर पर कतारों में लगेगा, इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसके बाद जांच कराने के लिए और फिर दवा के लिए भी कतार में। और इतने में भी मालूम पड़ता है कि आज डॉक्टर नहीं है या फिर दवा काउंटर पर दवा देने वाला नहीं है। कैंसर है इसमें। कैंसर है इनको, और आप इनको कंधे पे उठा करके क्यों ले चल रहे हैं? ब्लड सैंपल देके। ब्लड सैंपल देने जा रहा है, तो कोई व्हीलचेयर नहीं मिली अभी आपको, तो कैसे जाएंगे आप? इनको कैसे लेकर जाएंगे? कंधे पे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज सबसे बेहतर है और यहाँ के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ सबसे कुशल भी हैं। बावजूद इसके हॉस्पिटल के लिए बड़े स्तर पर पॉलिसी लेवल के निर्माण करने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये जो तस्वीर है वो खुद ब खुद बयां करती है। अब इस पर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे या फिर प्रशासन इस पर जो है कोई अपनी सतर्कता दिखाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। आरपीएससी की ओर से 7 जनवरी को 3 परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। इसे लेकर संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इसे लेकर आरपीएससी की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का दावा भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहली परीक्षा होगी। आरपीएससी की ओर से 7 दिसंबर को पीटीआई लाइब्रेरियन और होम साइंस लेक्चरर का लिखित परीक्षा होगी और इस बार हर अधिकारी चुनाव ड्यूटी की तरह व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाएगा। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के अलावा 6 सेंटर पर आरएएस और आरपीएस अधिकारी के नेतृत्व में उड़नदस्ता बनाया गया है। यहां तक कि किस अधिकारी की ड्यूटी किस परीक्षा केंद्र पर रहेगी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई। यह जानकारी परीक्षा के दिन ही बताई जाएगी। भजनलाल सरकार नए साल पर शिक्षकों को न्यू ईयर का गिफ्ट देने जा रही है। नए साल पर शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। स्कूलों में खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 दिन की डेडलाइन तय की है। नए साल पर शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। भजनलाल सरकार ने तय की डेडलाइन। नए साल पर लंबे वक्त से भर्ती का इंतजार कर रहे टीचर्स को गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने तय कर लिया है कि अगले 100 दिन में शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। विभाग के खाली पदों की गणना कराकर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। इस बाबत प्रदेश सरकार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन जो भर्ती हैं उनको सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जो खाली पद हैं उनकी भी गणना सरकार करा रही है। 90 दिन की जो कार्य योजना बनाई है सरकार ने, जिसमें 12,000 से अधिक पदों को भरने का बीड़ा सरकार ने उठाया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो है विभाग में खाली पद खाली पड़े हैं वो जल्द भरेंगे और काम भी सुचारू रूप से हो पाएगा। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग अगले 90 दिन में 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों का काम पूरा करेगा, जिसमें व्याख्याता के 2,592 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 8,842, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के 461 पद होंगे, प्रयोगशाला सहायक के 61 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद शामिल हैं। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना भी शामिल है। अगर सरकार 100 दिन के अंदर लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो आने वाले सत्र में शिक्षा विभाग के ढांचे में और सुधार आ सकता है, जो सरकार का सराहनीय कदम होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा विभाग के पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का वादा दिलाया है।
इस वादे और दावे के साथ साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगले 30 दिनों में खाली पदों की सूची भी सौंपी जाए ताकि शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भी भरा जा सके। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भजनलाल सरकार के इस फैसले की शिक्षक वर्ग हर ओर से तारीफ कर रहा है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि पिछली सरकार की भर्तियों को समय पर पूरा करना और नई भर्तियों को सामने लाना। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। कच्चे कोयले की आड़ में करीब 7 लाख रुपए की शराब ट्रक में भरकर गुजरात तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर तलाशी में शराब को पकड़ा है। तलाशी में ड्राइवर ने सामान को कच्चे कोयले का चूरा भरा होना बताया, लेकिन शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली जिसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त किया। साथ ही आरोपी पर आबकारी एक्ट के लिए कार्रवाई की जा रही है। जो कि उदयपुर की तरफ आ रहा है, जिसमें कोयले की आड़ में अवैध शराब भरी है। सूचना मुखबिर की विश्वसनीय होने से नाकाबंदी के दौरान एक आयशर ट्रक सूचना अनुसार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा घेरा देकर रोका। चालक और सह चालक का नाम पता पूछा तो दोनों ने दिलीप ओड व गिरधारी गुजर जो कि राजसमंद की तरफ के होने वाले बताए, जिनको ट्रक के अंदर क्या भरा बाबत पूछा तो उन्होंने कोयले की चोरी और फिर असंतोष प्रद जवाब दिया और जिस करने लगे। चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय खास होने से ट्रक की तलाशी ली गई तो कोयले के कट्टों के आड़ में, कोयलों के बीच में शराब की पेटियां भरी हुई थी। अंदर भरी अवैध शराब की गिनती की गई तो राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की 88 शराब की पेटियां पाई गई, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई। हर दोनों चालक व सह चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सीकर से बड़ी खबर है। कोहरे से कोहराम मचा हुआ, 3 वाहन आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि 2 कार और 1 बस आपस में भिड़े हैं। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोहरे के चलते ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीकर जयपुर हाईवे पर सीमारला मोड़ के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीमारला मोड़ के पास बताया जा रहा है सड़क हादसा हुआ, जिसमें घायल हो गए कई लोग। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा था वो कितना भीषण रहा होगा। हालांकि इस समय पर जो वहां मौजूद लोग थे, जो घायल थे, उनको वाहनों से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। जानकारी यह है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। वाहन आपस में टकरा गए। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है वो हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ मीटर की दूरी पर ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक बड़ा कारण माना जा रहा है हादसे का। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, घायलों की स्थिति कैसी है अभी? देखिए, बिल्कुल जो घायल थे, एक कार में जो सवार थे उनमें से 4 लोग जो घायल हुए थे उनको निजी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां सभी का इलाज जारी है और सभी की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई गई है। दूसरी तरफ जो हादसा वो पूरी तरह से कोहरे की वजह से हुआ, क्योंकि एक कार जो आगे चल रही थी उसके ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो पीछे जो दूसरी कार थी वो उसके जाकर के भिड़ गई और उसके पीछे बस, क्योंकि दूरी गैप जो था वो सब बीच में कम था तो बस भी इनसे भिड़ गई। इस वजह से जो आगे जो कार चल रही थी उसमें जो लोग थे उनको सबसे ज्यादा चोटें हैं। 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था। जी, तो सभी की स्थिति ठीक है? आप बता रहे 3 वाहन आपस में टकराए हैं। बस में जो लोग थे उनमें से किसी को चोट नहीं आई। एक कार में जो 4 लोग थे उनको चोट आई थी, क्योंकि और एक कार जो थी वो टक्कर लगने के बाद साइड से जाकर। संदीप, ये हादसा कितनी देर पहले का है? देखिए, ये करीब 1 से 1.5 घंटे पहले जब घना कोहरा था उस वक्त ये हादसा हुआ था। और गनीमत ये रही कि पुलिया से नीचे कोई वाहन नहीं गिरा। ये पुलिया के ऊपर हादसा हुआ और सभी वाहन जो थे पुलिया के ऊपर ही रह गए। अगर नीचे कोई वाहन गिरता तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। उधर पोखरण में ई मित्रों की निर्धारित राशि से राशि वसूलने को लेकर एसडीएम ने ई मित्र संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आमजन से अधिक राशि वसूलने पर शहर में 2 ई मित्र संचालकों का लाइसेंस रद्द किया गया। साथ ही उन पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि 15 दिन के भीतर जमा करने पर ही लाइसेंस को बहाल किया जाएगा। लोगों की तमाम शिकायतों पर औचक निरीक्षण में दोनों संचालक रेट लिस्ट से ज्यादा राशि वसूलते हुए पाए गए थे।
भीलवाड़ा का रुख करेंगे। 3 मंजिला स्टोर में अचानक आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो 3 मंजिला इमारत है उसमें भीषण आग लग गई थी और ये जो लपटें हैं कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी, जिनको देखकर इलाके में हड़कंप मच गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया था और राहत की बात ये भी रही कि आग दूसरी बिल्डिंग्स में नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन 3 मंजिला स्टोर में जिस तरीके से आग लगी तो उसमें जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।